जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। आज देश में केंद्र सरकार अपना अंतिम बजट पेश कर रही है। हम आप पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के क्लासरूम में और यहां पर जानेंगे कि यहां के स्टूडेंट्स बजट को कितना समझते हैं, बजट में इनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं और इन्हें क्या समस्याएं जिनकी यह निराकरण होना चाहते हैं। उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में ये क्या कुछ मांग रखते हैं, सीधे सीधे इनसे जानते हैं। आइए, क्या नाम है आपका और अभी जो देश में बजट पेश हो रहा है उसमें आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? मेरा नाम प्रीति सिंह है और मेरा बस इतना ही है कि जैसे एजुकेशन पे हमारी एजुकेशन जो है वो मतलब जो टेक्निक है वो बहुत पीछे चल रही है। लाइक जो 70s 80s में पढ़ते थे वैसे ही जैसे कि अदर कंट्रीज़ की है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जो डिजिटल क्लासेस होती है वहाँ पे वैसे तो शुरू हो गई हैं, बट हम लोग कॉपी वाले और बुक वाले जो चीज़ है उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बजट इधर भी एजुकेशनल सेक्टर में भी देना चाहिए ताकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, ताकि आगे जाकर के अगर जॉब्स वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग जल्दी क्लियर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमें बस बुकिश नॉलेज है, वैसा कुछ नहीं है जो हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं जॉब सेक्टर के बारे में ही ज़्यादा चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हमारा मेन गोल वही है कि हम लोग जॉब लें। तो सरकार को इधर ये दो चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सपने बहुत सारे होते हैं, तो उन सपनों की दिशा में आकर के क्या कुछ उम्मीदें आइए जानते हैं। बजट को लेकर के क्या उम्मीदें सरकार से आप लोगों की? पिछली बार की बजट तो अच्छा आया था जहाँ पे उन्होंने डिफेंस को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया था। अराउंड 88 बिलियन उन्होंने डिफेंस पे खर्चा किया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। तो मुझे लगता है इस बार भी बजट से हम लोगों का बहुत उम्मीद है। एज मेरी प्रीवियस क्लासमेट ने ऑलरेडी एजुकेशन को लेके और जॉब को लेके बता दिया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस बार भी डिफेंस पे बजट थोड़ा अच्छा रहे। डिफेंस पे बजट अच्छा होना चाहिए। आपकी क्या उम्मीदें हैं? जैसे प्रीति ने कहा कि हम लोग को जॉब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम लोग अभी इसके बाद जॉब भी करने जा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारे देश में, इस वजह से हमें ज़्यादा जॉब पे फोकस करनी चाहिए। और मेन है कि अभी हाउस होल्ड थिंग्स में जैसे प्राइजेस बहुत बढ़ गई है, तो उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। हाउस होल्ड में जो चीज़ें हैं उस पर कीमत कम होनी चाहिए। क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपके बजट में? अच्छा, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लोगों की कुछ उम्मीदें होंगी जरूर सरकार से कि बजट में कुछ हो, तो क्या उम्मीद करते हैं? सर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार का बजट लास्ट बार से और अच्छा हो हम लोग के लिए। लास्ट टाइम कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स रह गए थे, इस बार मे बी उससे भी ओवरकम कर लिया जाए। और उम्मीद करते हैं कि जैसे बोला गया कि अभी जीडीपी जो चल रहा है 3.18% पे है और वो बढ़कर 6 to 6.18 होने वाला है, ऐसा वो आंकलन करे फाइनेंस मिनिस्टर। तो लेट्स सी, अगर ये होता है तो आई थिंक बहुत प्रॉफिटेबल होगा इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सलाह है कि जीडीपी बढ़ाने से बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। आइए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। क्या कुछ उम्मीदें कर रही हैं सरकार से, बजट में क्या होना चाहिए? बजट में स्टार्टअप को लेकर भी सरकार थोड़ी और अच्छे से मतलब उसमें फंड दे सबको को, ताकि हम लोग न्यू स्टार्टअप भी चला सके। या फिर जैसे एयरलाइंस है तो एयरलाइंस में भी वो बजटिंग में थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकती है, ताकि टिकट कम हो और नॉर्मल इंसान पुअर फैमिली भी प्लेन से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स कर सके। और फार्मिंग सेक्टर में भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी लाए ताकि अच्छे से और फार्मिंग सेक्टर और डेवलप हो सके जैसे अदर कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि पर यहाँ पर विशेष फोकस अगर बढ़ाया जाए तो निस्संदेह बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो बजट को लेकर के जो है और कुछ बच्चों से बात करते हैं। चलिए, बेंच में बैठने वाले बच्चे हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। पिछले बेंच पे बैठना जो है वो खास होता है। आइए लास्ट बेंच से पूछते हैं, क्या उम्मीदें हैं? इस बार हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि महंगाई घटेगा और जैसे खाने पीने को सामान को लेके महंगाई बढ़ गया था बीच में, वो सब में हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि और भी बढ़ेगा ये। तो कोरोना को लेके भी ये बहुत सारे था कि कोरोना पीरियड में जैसे और भी हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ था कि सारे बजट उधर ट्रांसफ़र करना पड़ा था।
पर इस बार सारा इशूज़ भी सॉल्व हो चुका है और उम्मीद है कि हमें बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे। तो कोरोना काल में बहुत सारे काम रुक गए थे, जो इस बार पूरे हों ऐसी उम्मीदें हैं। आइए और बच्चों से जानते हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद था कि मतलब अभी जो जॉब्स वगैरह से रिलेटेड है तो उस पर थोड़ा फोकस किया जाए, लेकिन एक एजुकेशन पे फोकस करके हर एक एजुकेशन को वन प्लेटफॉर्म पे लाने का कहा गया है। मतलब हर एक लैंग्वेज में भी एक ही चैनल पे सारे एजुकेशन को देते। तो एजुकेशन सिर्फ देने से नहीं होगा, उसके बाद कुछ जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करना होगा, तभी थोड़ा बेटर हो सकता है। और इस बजट को बस देखने से ऐसा ही लगा कि रिच लोग और ज़्यादा रिच हो जाएंगे और पुअर लोग और भी ज़्यादा पुअर होते जाएंगे, है ना। और अभी एक बजट में आया था कि आप बैंक अकाउंट में 7 लाख से अगर 7 लाख तक पैसा रखते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले 5 लाख था। तो अगर गरीब के पास पैसा आएगा तब तो वो बैंक में रखेगा, तो सबसे पहले उन्हें जॉब्स वगैरह दे, तब तो ये सारा कुछ हो पाएगा। तो कुल मिला के बजट का यही था कि एक बच्चा को कुछ होमवर्क दिया गया है ना, तो बच्चा जल्दी में रात में एक प्रिपेयर किया होमवर्क और सुबह जाकर के अपने टीचर्स को दिखा रहे हैं। वैसा बजट में हमें देखने को मिला, कुछ ऐसा जो बिलीव कर रहे थे हम लोग उस टाइप का कुछ हमें देखने को नहीं मिला। भाई जो मेन बात था वो नौकरी का था बजट को बनाने में। तो मैं बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो फिनांस के जानकार होते हैं, देश की समझ रखते हैं, वो लोग मिल करके बनाते हैं, मगर नौकरी चाहिए। सबसे मेन बात जो निकल के आ रही है बच्चों के बीच में वो नौकरी की है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से आपको इस बजट में? आने वाली सरकार का जो बजट है, हमारा युवा जो है, अभी देश के जो युवा हैं उनका यही मांगना है कि आप हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, आप इस पे अपना सशक्त बनाएं। इस पे आपका जो पिछला जो जीडीपी था आपका शिक्षा का 11%, उसको बढ़ा करके आप 20% करें। और अपने देश में ज़्यादातर किसान और जवान बस 2 लोग हैं, तो इसको सशक्त बना करके, और सरकार से हमारी यही मांग है कि आप बस शिक्षा और स्वास्थ्य को आप सशक्त बना दीजिए, रोजगार हम खुद ब खुद छीन लेंगे बस। तो ये है 7 स्टूडेंट्स का कि सरकार से मांग है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आप ठीक कर दीजिए, रोजगार हम खुद ब खुद छीन लेंगे। या छीनने से तात्पर्य छीनना झपटना नहीं, बल्कि अपने टैलेंट से अपने आप को साबित करके रोजगार को पा लेना, रोजगार क्रिएट करना है। तो कैसी लगी ये खबर, ये लिखकर हमें जरूर से बताइएगा। अपने कैमरा के पीछे से सहयोग कर रहे सौरभ के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।